जून 2025 से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जारी भारी मानसूनी बारिश ने इन राज्यों को अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है। लगातार मूसलधार वर्षा के कारण भूस्खलन, बादल फटना और अचानक आई बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 10 अगस्त तक कुल 240 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 116 जानें भूस्खलन, बाढ़, डूबने और बिजली के झटकों की वजह से गईं, जबकि 108 लोग बारिश से संबंधित सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। लगभग 896 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए, 308 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं और 36 दुकानें व कारखाने भी इस आपदा के शिकार बने हैं। राज्य की 619 किलोमीटर सड़कें और 936 किलोमीटर जल आपूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं, जिससे हजारों लोग स्वच्छ पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, शिमला और सोलन जैसे जिलों में भारी नुकसान हुआ है। मंडी में अकेले 42 मौतें बारिश और 14 सड़क दुर्घटनाओं के कारण हुई हैं। उत्तराखंड में 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने के बाद कीचड़ भरी बाढ़ ने घरों, होटलों और भागीरथी नदी के किनारे भारी तबाही मचाई। सड़कें कट गईं और सरकारी हेलीपैड भी जलमग्न हो गया। 5 लोगों की मौत हुई और 100 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। भारतीय सेना, आईटीबीपी, राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर लगभग 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। संचार और बिजली बहाली के लिए आपातकालीन जनरेटर लगाए गए हैं और हर्षिल में आंशिक मोबाइल और बिजली कनेक्टिविटी बहाल की गई है। इन आपदाओं के बीच राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और स्थानीय प्रशासन बचाव और राहत कार्यों में जुटी हैं। सरकार ने बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए की तत्काल राहत घोषित की है। साथ ही प्रभावित परिवारों को मुफ्त राशन और चिकित्सा सहायता दी जा रही है। भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए चुबडी 407 नियंत्रण कक्ष सक्रिय किए गए हैं और उच्च जोखिम वाले भूस्खलन क्षेत्रों की निगरानी शुरू हुई है। देहरादून और शिमला में संयुक्त संचालन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे राहत कार्यों में बेहतर समन्वय संभव हो सका है। इन घटनाओं ने हिमालयी क्षेत्र की जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता और आपदा प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर किया है। भविष्य के लिए प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली, मजबूत बुनियादी ढांचा और स्थानीय समुदायों की भागीदारी ही ऐसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होंगे।